पिछली वीडियो में बताया था कि रेनबो बजीज खरीदने का तरीका क्या होता है, कैसे हम रेनबो बजीज खरीद सकते हैं और ट्रिक्स क्या होती हैं रेनबो बजीज खरीदने की। क्योंकि अगर आपको टेक्निक्स का ही पता नहीं होगा तो आपको धोखा हो सकता है, आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं, आपकी चीज़ आपको ख़राब मिल सकती है, आपका नुकसान हो सकता है, टाइम ज़ाया हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपकी बर्बाद हो सकती हैं जो आप प्लानिंग के मुताबिक करना चाहते हैं। तो उसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, ये पार्ट 2 है। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं रेनबो बजीज के बारे में। सबसे पहले इस सेकंड पार्ट में जो पहला ज़िक्र मैं करूँगा वो ये करूँगा कि ऑनलाइन कभी भी ना लें। ऑनलाइन तो बहुत ही खतरनाक बात है। आप कपड़े ऑनलाइन मंगवा के देख लें, आपको पता चल जाएगा, जानदार चीज़ तो बहुत दूर की बात है। आप कपड़े मंगवा के देख लें किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से, जो ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफ़ॉर्म है। आप देखें उसमें से कोई ना कोई आपके पास डिफेक्टेड पीस आ जाएगा कपड़ों के अंदर। किसी का धागा निकला हुआ होगा, किसी की सिलाई निकली हुई होगी, किसी का कोई मसला होगा, किसी का रंग उड़ा हुआ होगा दुपट्टे का या कमीज़ का किसी एक जगह से, या कट लगा हुआ होगा उस पे, वो चीज़ आपको डिफेक्टेड पकड़ा दी जाती है। फिर आप, ज़ाहिर सी बात है, पेमेंट तो आपने पहले कर दी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है ना वो होता ही इसलिए है कि पेमेंट आप पहले कर सकें और माल आपको बाद में प्रोवाइड किया जा सके। मुझसे भी लोग ऑनलाइन मंगवाएंगे अगर बर्ड्स, तो मैं ऐसे ही दूंगा ना, पहले पेमेंट लूंगा फिर भेजूंगा ना उसको। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है मेरी नीयत पे, चीज़ मैं सही दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। वो जाहिर सी बात है, आपको आपको इस बात का यकीन कैसे आएगा, आपको इस बात का कैसे पता चलेगा। भले मैं अपनी तरफ से 100% भी दे रहा हूँ, लेकिन क्या पता आप सेटिस्फाई हो ना हो मेरी उस चीज़ से। तो ये सब चीज़ें देखी जानी चाहिए। ऑनलाइन कभी भी ना मंगवाएं भाई। ऑनलाइन का तो चक्कर ही नहीं है, सीन ही नहीं है भाई। क्योंकि जब आप देख के ले रहे होते हैं आप तो तब इतनी गलतियां कर देते हैं जब आप देख के ले रहे होते हैं तब इतने भंड निकल आते हैं उसमें, तो बगैर देखे तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, मैंने अभी तक जितने लोगों को ऑनलाइन बेचा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मालिक ने साथ दिया है, अल्लाह ने बहुत साथ दिया है। और जिस चीज़ को मैंने कॉकटेल भेजे हैं वो आज भी गवाह हैं इन चीज़ों के। जिन जिन लोगों को मैंने बजीज दी हैं वो आज भी गवाह हैं इन चीज़ों के, कि मैंने किस तरह की चीज़ भेजी है, बता के भेजी है। मेरे पास जो चीज़ अल्लाह ना करे ज़रा सी भी कोई डिफेक्ट में आ जाती है, मैं उसको अलग कर देता हूँ। और अगर वही चीज़ किसी को पसंद आ जाए तो उसको वार्न करता हूँ कि इसमें ये डिफेक्ट है, और उसको गाइड कर देता हूँ कि ये ब्रीड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। गारंटियाँ मैं नहीं लेता, मैं लिख के मैं कोई चीज़ नहीं देता किसी को, फ्रॉड किसी के साथ नहीं करता, अल्लाह का शुक्र है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जब भी ऑनलाइन भेजा है तो मेरा तो अल्लाह ताला ने बड़ा साथ दिया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बस अल्लाह ने इज़्ज़त बचाई हुई है फ़िलहाल। और एक और बात कि आपने जुनूनी नहीं बनना। किसी भी चीज़ को अगर आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो जुनून जो है ना वो साइड पे रख दें, खासकर खरीदते हुए। हमारा एक दोस्त है बहुत अच्छा, अभी रिसेंटली वो रेनबोज में आया मेरी वीडियोस देख के, उसको जुनून चढ़ गया, रेनबो चाहिए रेनबो चाहिए। मैंने कहा सब्र करो, मिल जाएगा आपको। नहीं नहीं, कल चाहिए, परसों चाहिए, परसों चाहिए। मैंने कहा यार कोई अच्छी चीज़ आएगी तो मैं बताऊंगा ना आपको, ऐसे कैसे मैं एक दो दिन में आपको ला के दे दूँ। क्योंकि देखें, परचेस करने को तो कुछ भी खरीद के दे सकता हूँ मैं किसी को भी। कॉकटेल में भी लोग मेरे पास आते हैं, आज चाहिए 6 जोड़े चाहिए आज के आज। अरे सब्र कर लो यार, 6 जोड़े मिल जाएंगे, आप पैसे रखवा दो मेरे पास, आपको एक एक करके जोड़ा प्रोवाइड कर देंगे, या 2 हफ्ते लग जाएंगे। नहीं, आज चाहिए आज। मतलब उनको आदत है ना मार्केटों से लेने की, खड़े खड़े ऑन द स्पॉट सौदे मारने की। तो वो समझते हैं कि शायद मेरे साथ भी वो ऐसे ही सौदा मार लेंगे या मैं उनको फ़ौरन से चीज़ पकड़ा दूंगा। तो मेरा काम इस तरह का है नहीं, कचरा मैं जमा नहीं करता। ये मैं आपको, वैसे आप बोलेंगे कि खरीदने के तरीके बता रहा है या अपनी तारीफ कर रहा है वीडियो के अंदर। देखिए, मैं जो अपना आपको टेक्निक बता रहा हूँ ना उसको गौर से सुने। उसकी वजह पता है क्या है, मैं आपको बारीक बात बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, हर बंदा अपने तरीके से काम कर रहा है। मैं वो वाहिद बंदा हूँ जिसको अभी तक किसी ने बुरे अल्फाज में याद नहीं किया। सब यही कहते हैं कि यार ये लड़का अच्छा है, हमें वार्न कर देता है, बता देता है, चीज़ों का फ़र्क समझा देता है, दुनिया की नॉलेज हमें दे रहा है, ठीक है, हमें जो है वो अलर्ट कर रहा है चीज़ों से, मार्केट में क्या चीज़ चलने वाली है, क्या गिरने वाली है, क्या उठने वाली है, क्या बैठने वाली है, सब कुछ हमें बता रहा है। ठीक है, खुद भी इसने इतना कोई ज़्यादा हमसे कभी कमाया नहीं, तो एटलीस्ट अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है। इन सब चीज़ों का कोई ना कोई टेक्निक होगी ना जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर कोई मुझे बुरे अल्फाज में याद नहीं कर रहा तो उसमें मेरी कोई टेक्निक होगी, या अगर कोई मेरी तारीफ़ कर रहा है तो उसमें कोई ना कोई मेरा ऐसा एक पॉइंट होगा जो कि मैं जानता हूँ, मैं उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा हूँ। तो अगर वो स्ट्रैटेजी आपसे शेयर नहीं करूँगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि ख़रीदना कैसे है, बेचना कैसे है, चीज़ों में फ़र्क कैसे करना है। तो ये सब चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है। मैं जब भी लोगों को देता हूँ ना, अच्छा, मैं कचरा नहीं रखता अपने पास। मतलब मेरा ये काम नहीं है कि पूरी की पूरी लाट बिक रही है, पूरी की पूरी लाट खरीद ली। लाट का काम ऐसे ही होता है, उसमें 100 चीज़ें जो है ना, जैसे 100 पीसेज हैं, उसमें कोई 10-20 दाने ऐसे होंगे जो कि ख़राब होंगे। लाट का काम ऐसा ही होता है। इवन कि आप लाट में जूतों का काम कर लें, कपड़ों का काम कर लें,
फर्नीचर का काम कर लें, तो वो लाट जब आप उठाते हैं तो उसमें डिफेक्टेड पीसेज आते हैं, लाजमन आते हैं, चाहे वो डेकोरेशन पीसेज ही क्यों ना हो। तो अब मैं क्या करता हूँ कि कचरा चीज़ें खरीदता नहीं हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें खरीदता नहीं हूँ, पैसे बहुत ज़्यादा संभाल के रखता हूँ मैं, मेरी आदत नहीं है कि मैं हर चीज़ देख के बावला हो जाऊँ। तो मेरा दोस्त है वो रेनबो में आया नया नया, मेरी वीडियोस देख कर ही अब वो जी जुनून चढ़ा हुआ है यार, वो बच्चे कह रहे हैं कि रेनबो कब लाएंगे, ये बच्चों का नाम इस्तेमाल कर रहा है, असल में शौक उसको खुद है और उतावला भी खुद हुआ हुआ है, क्योंकि मेरा पता है मैं डांट देता हूँ चीज़ों में, समझा देता हूँ लोगों को, तो मुझसे डर भी रहा है, तो इसीलिए बच्चों का नाम इस्तेमाल कर रहा है। यार वो बच्चे पूछ रहे हैं कब आएंगे रेनबो, कब आएंगे, पिंजरे खाली पड़े हुए हैं। मैंने कहा रेनबो आ जाएंगे, जैसे ही मुझे मिलेंगे अच्छे क्वालिटी के मैं आपको दे दूंगा। अब जी उनसे इंतज़ार ही नहीं हुआ, मैंने 6 दिन बाद मेरे पास एक पेयर आया, बहुत ही अच्छा क्रॉस करता हुआ पेयर, यंग पट्ठों से तैयार हुआ। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा यार वो आ गया रेनबो, आ जाना देख लेना। कह रहा यार मैंने तो 6-7 पेयर ले लिए हैं अब किसी बंदे से ना। तो मैं खुश हुआ, मैंने कहा अच्छी बात है, चलो ठीक है। वो पेयर जो है वो मैंने अपने पास, मेरे पास उसने लेइंग कर दी, अंडे वंडे दे के बैठ गया वो पेयर, बेचने से पहले ही, मैं किसी और को बेचता इससे पहले उसने लेइंग कर दी। अच्छा, अब मैंने कहा कि वीडियो बना के भेजो कौन से पेयर लेकर आए हो। आप यकीन नहीं करेंगे, वीडियो बना के भेजी उसने। मैंने कहा कितने के लिए? कहने लगा यार एक मैंने 12,000 का लिया है, एक मैंने 15,000 का लिया है, एक मैंने 6,000 का लिया है। वो सारे के सारे रेनबो ऐसे थे कि मैं 1500 पर पीस के हिसाब से भी शायद ना लूं, 1500 क्या, मैं 1000 रुपये पर पीस के हिसाब से भी ना लूं। मैंने कहा मुझे एक बात बता, तू मेरी वीडियो देखता है, उसमें जो रेनबो नजर आते हैं और ये जो तू रेनबो लेकर आया है, इसमें तुझे फर्क नजर आ रहा है? कह रहा है कि उसको पता ही नहीं है ना बेसिकली। देखें, जिस चीज का पता ना हो उसमें जरूरत से ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। रेनबो में डिफरेंट, अभी सामने आप देख रहे हैं रेनबो है, ये रेनबो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बट इसका शेड देखें आप, इसका शेड जो है वो थोड़ा सा लो है, इसके ऊपर जो शेड आ रहा है, जो इसकी कलर क्वालिटी है वो थोड़ी सी कम है। हालांकि है रेनबो, ये भी बहुत महंगा है, ये भी ऐसे नहीं मिलेगा आपको, अब इस टाइम पे ये मिल जाए बड़ी बात है। एक इससे ज़्यादा डार्क क्वालिटी आती है, एक उससे भी ज़्यादा डार्क आती है, एक होती है जो कि कोबोल्ट डबल फैक्टर होती है, या वॉयलेट डबल फैक्टर होती है। ठीक है, कुछ बर्ड्स होते हैं फैक्टर में, वो तो अलग ही नज़र आ रहे होते हैं, क्लियर विंग फैक्टर्स में होते हैं, वो बहुत ही आउट क्लास बर्ड्स होते हैं, वो आपने देखे होंगे मेरी एक वीडियो में जिसपे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए थे फेसबुक के ऊपर। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं। अब एक आदमी को सिर्फ ये पता है कि मुझे रेनबो चाहिए, रेनबो खरीदना है मुझे, बस रेनबो का ये पता है ओपलाइन बर्ड होता है, क्लियर विंग होता है। ठीक है, ओपलाइन होगा, क्लियर विंग होगा और गोल्डन फेस होगा, बस इतना पता है। बाकी कलर स्कीम्स के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, ना म्यूटेशंस का पता है, ना जेनेटिक्स का पता है उसको, कोई किसी किस्म का वो पता ही नहीं है उसको। तो वो इस तरह के भंड जो है ना, आप बहुत ज़्यादा मार देते हैं। बस खरीदने का जुनून जो है, ये आपने साइड पे रखना है, ये आपने नहीं करना, ये खरीदते हुए और बेचते हुए दोनों चीज़ों में आपने दरमियाना रास्ता इख्तियार करना है। दूसरी चीज़ होती है कि रेनबो कोशिश करें कि किसी के सेटअप का आया वो, समझ रहे हैं, किसी डीलर से भी ले रहे हैं ना अगर, तो उससे थोड़ा सा पूछताछ करें, क्या या इसके पेरेंट्स कैसे थे, आपने देखे हैं कि नहीं देखे हैं। अगर वो झूठ नहीं बोल रहा तो, वरना झूठ बोलने में क्या है, कोई आपको लाके पकड़ा दे और बस तारीफों पे तारीफें करता जाए, आप सुनते जाएं उसकी बात, तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि उसकी हर बात सही है या कौन सी बात उसकी गलत है? आपको पता कैसे चलेगा? पता ही नहीं चलेगा आपको। तो आपने कोशिश यही करनी है कि भाई जो चीज़ आप ले रहे हैं उसके पेरेंट्स के बारे में या थोड़ा बहुत आइडिया ले लें, अगर वो बंदा सच्चा है या आपको लगता है कि बंदा जो है वो ठीक है, आपके साथ फेयर है। ये रेनबो की सीरीज आती रहेगी, इसमें जेनेटिक्स म्यूटेशंस के बारे में भी बात की जाएगी, खरीदने बेचने के तरीकों के बारे में बात की जाएगी, प्राइसिंग की बात की जाएगी, कितने में मिलता है, और इसके बारे में जो म्यूटेशन का जो इसका कॉम्बिनेशन है, जो रेनबो को किसके साथ लगाना चाहिए, अगर एक पीस मिल गया तो दूसरा क्या लगाएं, तमाम चीज़ें आपको समझाई जाएंगी इस पूरी सीरीज में। ये एक एक पार्ट करके आता रहेगा, इसको देखते रहिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।